जिस किलिंग ने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे भारत को हिला कर रख दिया है वो यहीं पर इसी लेन में हुआ था। ये यहाँ का हाथीपोल का इलाका है। ये अंदर एक रोड जाती है, कुछ दुकानों के बाद ही ये वाक़या हुआ है जिसमें कन्हैया की जान गई है। उसके बाद से इलाके में डर है, खौफ है, चारों तरफ पुलिस प्रेजेंस है, कर्फ्यू लगा हुआ है, शहर में सब दुकानें बंद हैं, सारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हैं और एक डरावना सा सन्नाटा है। लोगों को लग रहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता उदयपुर में, जो एक गार्डन सिटी, लेक सिटी के नाम से जानी जाती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो लोगों से बात करने पर जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो समझ में आती है, वो ये है कि सोसाइटी जो है वो कम्युनल लाइंस पर, रिलीजियस लाइंस पर खासी डिवाइडेड लग रही है। और प्रशासन हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन प्रेशर बहुत है कि आखिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा निकल कर आए कि दरअसल ये वाकया, ये वारदात हुई क्यों और इसके पीछे की असल वजह क्या है। ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर हिंदू राज मतलब हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब एक हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर ऐसा करना बहुत ही गलत है। मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ओवरऑल देखें और इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में नहीं हो, इसका वो पूरा ध्यान रखें। जो रोज़ कमाता है उनको बहुत भारी दिक्कत है, सामान नहीं मिल रहा है, अचानक ये बंद हुआ, लोग बाग भटक रहे हैं इधर से उधर सामान के लिए, चाय के लिए। आज जैसे सुबह एग्ज़ाम थे तो स्टूडेंट बाहर से आए, उनको चाय वगैरह नाश्ता कुछ नहीं मिला। सबसे हैरानी की बात यह है कि उदयपुर के इस पुराने शहर के जो बहुत ऐतिहासिक इलाका है, यहाँ पर अभी भी मैक्सिमम लोग जो है वो खुलकर जो घटना हुई है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अभी इस बात से शॉक में हैं क्योंकि यहाँ पर कभी इस तरह से सांप्रदायिक हिंसा के चलते किसी की जान नहीं गई है, ऐसा ज़्यादातर लोगों का दावा है। घटनाएं हुई हैं, पत्थरबाजी के मामले हुए हैं, दो संप्रदायों के बीच तनाव हुआ है, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं हुआ है। और अभी हम जहाँ पर हैं, यहाँ पर कल हज़ारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस आदमी के लिए जिसकी जान चली गई है और प्रशासन से अपने लिए न्याय की मांग कर रहे थे।